दुगना हो गए, 4.5% से अब 9.5% तक पहुंच गए हैं। और हमसाया मुल्क भारत में 3 माह बाद जो है केसेस पर एक ही दिन में 40,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और इसी तरह वेस्टर्न ममालिक में जो थर्ड वेव है कोरोना की, वो भी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने लॉकडाउन के साथ साथ कर्फ्यू भी इम्पोज किए, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि जो थर्ड वेव है ये ज़्यादा लिथल, ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। मुल्की सतह पे भी फेडरल इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में, पंजाब में, KPK में, कराची सिंध में बहुत सारे एरियाज़ में स्मार्ट लॉकडाउन इम्पोज किया गया है। और हफ्ता इतवार जो है कुछ एरियाज़ में बाज़ारें बंद रहेंगी और इस्लामाबाद में होटल्स, रेस्टोरेंट्स उन्होंने आज और कल जो है बंद करने का ऐलान किया है। तो ये तमाम मेजर्स इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कोरोना की सूरत हाल वो तेज़ी से एक ख़तरनाक फेज़ में इंटर हो रही है। और इसी तरह बलूचिस्तान में पिछले महीने के मुकाबले में मार्च के पहले 2 हफ्तों में हमारे केसेस दुगना हो गए हैं, 1.5% से अब 3% तक पहुँचे हैं। कल एक रोज़ में जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं उसकी शरह है 4%, यानी ये केसेस अब बढ़ने की तरफ जो है जा रहे हैं। और इस सिलसिले में हम तो बलूचिस्तान के आवाम से गुजारिश कर रहे हैं कि इससे कबल ऐसी बलूचिस्तान गवर्नमेंट को भी सख्त फैसले करने पड़े और लॉकडाउन का कोई फैसला करना पड़े, या ऑफिस में जो स्टाफ की तादाद है उसको कम करके रेस्टोरेंट्स भी बंद कर दिए जाएं, तो उससे कबल ये बेहतर होगा कि आवाम वो SOPs पे अमल दरामद करें ताकि कोरोना कंट्रोल में रहे और ऐसी नौबत नहीं आए। वैसे भी मार्च का महीना पिछले साल आज ही के दिन बलूचिस्तान में लॉकडाउन का फैसला जो है वो इम्पोज हुआ था। और एक साल कबल आज के दिन को अगर आप तसव्वुर करें तो आपका अंदाज़ा होगा कि लॉकडाउन की जो सूरत हाल है उससे इंसानी ज़िंदगी कितना मुतासर होती है, मईशत कितना मुतासर होता है, लोग कितने परेशानी उनको सामना करना पड़ता है। तो ये एक सूरत हाल है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट, हमारे BCOC ने उनके रिकमेंडेशंस हैं कि SOPs पे हम अमल दरामद कराएंगे। SOPs के हवाले से कुछ सख्त फैसले भी उन्होंने रिकमेंड किए हैं, लेकिन अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम ये समझते हैं कि दीगर सूबों के मुकाबले में बलूचिस्तान में सूरत हाल बेहतर है और इसकी बेहतरी उसी वक्त तक मेंटेन रह सकती है कि अवाम ताउन करें और केसेस में इजाफा ना हो। इसके साथ ही जो वैक्सीनेशन का सिलसिला है वो जारी है। कल शाम तक हमारे जो 60 साल से जायद के हमारे जो बुजुर्ग हैं, 403 ऐसे बुजुर्गों को जो है वो वैक्सीनेट किया जा चुका है। और उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमने कोयटा में, आपने देखा होगा, वेल एस्टेब्लिश्ड, वेल फर्निश्ड एक मास वैक्सीनेशन सेंटर इस्टेब्लिश किया गया है, जहाँ पे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स के साथ साथ दीगर जो स्टाफ और फैसिलिटीज़ वो सारे अवेलेबल है। और हम गुजारिश कर रहे हैं सारे अपने बुजुर्गों से, अपने दोस्तों से कि अपने पेरेंट्स की वो रजिस्ट्रेशन कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा फौरी तौर पे उनकी वैक्सीनेशन कराएं। कोयटा के अलावा भी दीगर बलूचिस्तान के तमाम DHQs में बुजुर्गों के लिए मास वैक्सीनेशन सेंटर्स जो एस्टेब्लिश किए जा चुके हैं। और इसके अलावा 199 अडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स अलहदा से हमने इस्टेब्लिश किए हैं। लेकिन यह है कि अब तक जो हमें वैक्सीनेशन जो दस्तयाब हुई है वो कम है। हम समझते हैं कि 15,000 अभी जो हमें लास्ट शिपमेंट में 15,000 हमें फराम किया गया था, जिससे हम अपने बुजुर्गों को वैक्सीनेट कर रहे हैं। ये तादाद कम है। अभी 25 मार्च को और बाद 30 मार्च को चाइना से जो फेडरल गवर्नमेंट ने साइनोफार्म वैक्सीन जो प्रोक्योर की है, उसमें हम NCOC में भी हमने पहले गुजारिश की है, अब भी हम गुजारिश कर रहे हैं कि अज़राए करम बलूचिस्तान की आबादी को भी देखते हुए, स्कैटर्ड पॉपुलेशन को देखते हुए, दूर दराज एरियाज में हमारे लोग वहाँ तक हमने ये वैक्सीन पहुँचाना है। तो हमारे मुश्किलात जो है वो ज़्यादा हैं। इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हम गुजारिश करते हैं NCOC से कि वो हमें वैक्सीन के ज़्यादा से ज़्यादा डोजेस फराम करें। इसके अलावा 23 मार्च को बलूचिस्तान गवर्नमेंट यौम पाकिस्तान के हवाले से भरपूर
तैयारियों का सिलसिला हमारा जारी है और इंशाल्लाह जो रवायती जोश और खरोश के साथ यौम पाकिस्तान को हुकूमती सतह और हवामी सतह पे इंशाल्लाह भरपूर हम सेलिब्रेट करेंगे। और इस सिलसिले में 17 सालों बाद कोयटा में आल पाकिस्तान हॉकी टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है 23 मार्च को, और 12 रोज जो है ये मैचेस जो है वो चलते रहेंगे। और बलूचिस्तान गवर्नमेंट की ये कमिटमेंट है कि हमने 23 मार्च को बहुत बेहतर अंदाज में हमने सेलिब्रेट करना है। उसमें दीगर इवेंट्स के साथ साथ स्पोर्ट्स के भी इवेंट होंगे, और जो हॉकी का टूर्नामेंट है 17 सालों बाद पहली दफा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब, उनका विजन कि वो किस तरह से मुख्तलिफ इवेंट्स को, यहाँ पे भी इवेंट्स हैं, गवादर में भी क्रिकेट के टूर्नामेंट्स हुए, लेकिन ये है कि ये मुकम्मल SOPs के साथ होंगे और SOPs के वायलेशन पे हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और